आदिवासियों को तो अंदर तक जाने भी नहीं देते बिल्कुल भी। अच्छा, जो वोटर है वहाँ का उसको तो वहाँ तक कदम 10 कदम तक नहीं रखने देते। वोट पाकिस्तान चाइना के बारे में एक शब्द चाइना के दिन के जेठ लगे उसका नाम लेने में इनके पैंट खुल जाते हैं। मातरम वंदे मातरम किसके लिए है? वो पूंजीपतियों के लिए है, मोदी के दोस्तों के लिए है, और किसी के लिए तो है नहीं। 20,000 में कौन सा बिजनेस होगा? गैस सिलेंडर आज 1100 रुपये का हो गया। सारी सब्सिडी जनता खत्म कर दी। उज्ज्वला लाएंगे, फलाना लाएंगे, सिर्फ ढोंग के इसने कुछ नहीं किया। अरे त्रिपुरा में तो बहुत बुरे हालात हैं। जब से जो है पिछले से जो चुनाव जीत के आए हैं भाजपा के लोग, भाजपा और आरएसएस के लोग, वहाँ तो तानाशाही क्या, वहाँ गुंडा राज चल रहा है। हाँ, हमारे सैकड़ों लोगों को जो लीडर हैं उनको जान से मार दिया गया है। वहाँ की महिलाएं जो हैं उनको कम से कम गिनती से, अभी हमारे साथियों ने बताया कि 450 महिलाओं के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। बीजेपी सरकार तो कहती है, बीजेपी सरकार तो कहती है हमारी सरकार बिल्कुल साफ कहते नहीं, वो तो ऐसे ही कहेंगे, वो तो ऐसे ही कहेंगे, उनका क्या है, हैं? वो तो कभी सच बोलते हैं क्या? अभी आप लोग सच क्या नहीं बोलते। आप लोग क्या हम चाहते हैं कि वहाँ चुनाव जो है, चुनाव आयोग की निगरानी में निष्पक्ष चुनाव हो। आप क्या बता रहे हैं सर, बताइए। वही है सेम चीजें, वही प्रोग्राम है। चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार की कठपुतली बना हुआ है। निष्पक्ष होता है सर, वो तो कहने के लिए निष्पक्ष है, निष्पक्ष हो तो 200 टुकड़ियाँ जो बुलाई हैं उसकी जरूरत ही ना पड़ती। सवाल ये है कि गुंडागर्दी के दम पे लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता। जिस तरह के हालात है पार्लियामेंट में, मोदी ने क्या बयान दिया, एक प्रधानमंत्री कहता कि एक अकेला सब पे भारी। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, ये प्रधानमंत्री की भाषा है कि संसद में जो जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं। दुश्मनों के लिए बोल रहे हैं। कौन से दुश्मन है? उनका दुश्मन कौन है? दुश्मन तो हमारे विरोधी चाइना है, पाकिस्तान है। अरे पाकिस्तान चाइना के बारे में एक शब्द चाइना के दिन के जेठ लगे उसका नाम लेने में इनके पैंट खुल जाते हैं। उसका नाम नहीं लेते, कब्जा कर रखा चाइना। लोकप्रिय चेहरा है, सब पसंद करते हैं। अरे भले एक मदारी होता ना, मदारी एक मिनट डमरू बजा के जितना लच्छेदार और बातें करके लोगों को हंसाता ना, ये उस तरह का मदारी है। ये मुंगेरी लाल है, मुंगेरी लाल हसीन सपने दिखाता है और जनता को बर्बाद करता है। ये मुंगेरी लाल है, मुंगेरी। जो सपने दिखाते हैं वो पूरे भी करते हैं। क्या किया मुझे बता दो। और नौजवान सड़कों पे है, लाठी खा रहे हैं। आप कह रहे हो पूरा करते, कौन सा वादा पूरा? नहीं, बीजेपी कहती है। अरे आप उनसे ये सवाल जरा पूछ के देख लीजिए बेटा, पता लग जाएगा आपको। हमसे जो सवाल करो, इतनी हिम्मत है कहीं देश का कौन सा प्रधानमंत्री जो आज तक मीडिया के सामने मुखाबित नहीं हुआ? कितने हो गए? 2014 से आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पीएम ने किसी मीडिया के सामने? ये देश का प्रधानमंत्री देश का भला कर रहे हैं, इतना काम है, इतना समय थोड़ी मिल किया। मुझे बताओ ना, कौन सा काम भला कर दिया? लोग सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, 30 करोड़ लोग बेरोजगार, और गरीबी रेखा के नीचे चले गए। वो काम कर रहा, काम नहीं कर रहा हो, बकवास कर रहा है, तो झूठ बोलता है, एक नंबर का सच्चे प्रधानमंत्री कहलाते हैं क्या? सब लोग कहते हैं कि सच्चे प्रधानमंत्री, आप झूठे बता रहे हैं। सब लोग कौन कहता है? आप मीडिया कहती है उसको। मीडिया जिसके ऊपर उसका राज है, मीडिया आज उसको हीरो बना के पेश कर रही है। इस जनता ने हीरो बना रखा है। जनता ने हीरो नहीं बना इस देश को। अगर आज इस तरह के हालात जो हुए, उसमें सबसे बड़ा रोल ये मीडिया का है। हमारी उम्र 70 साल की हो गई, हमने ज़िंदगी में बहुत देखा है, बहुत देखे हैं, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है। वो जो एजेंडा तय करेगा वो मीडिया वाले चलाएंगे। ये आज स्थिति है। आप ही की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं, लेकिन मीडिया देश का आईना होता था चौथा हिस्सा में, लेकिन आज उसने सरकार से ज़्यादा अगर देश को बर्बाद किया तो मीडिया ने बर्बाद। से इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही कि उसके एजेंडे चलाते हैं। टीआरपी के लिए एजेंडा सरकार के चलावे। अब बात करते हैं कि मीडिया के पत्रकार हैं, हम जनता की बात करते हैं। जनता की बात करते, जनता की बात करने वाला मीडिया के अंदर एक मीडिया था, हम जानते हैं, रवीश कुमार, जो देश की जनता की आवाज़ उठाता था। और है कौन? ये दलाल हैं सारे सरकार के, सब सरकार के दलाल हैं। टीआरपी के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ है मीडिया? मीडिया बेटा है कहाँ, मुझे बता दो। कहीं नहीं लगी आपको? मीडिया लगी नहीं रही। आपके अगर प्रधानमंत्री से सवाल, आपकी जिस दिन आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी ना, तब मैं मानूंगा इस देश के अंदर मीडिया निष्पक्ष है। जिस दिन पत्रकार नहीं, लेकिन देश का विकास तो हो रहा है। मीडिया को कह रहा हूँ, जिस दिन प्रधानमंत्री से इंटरव्यू जो मीडिया कर लेगा, मैं मान लूंगा मीडिया निष्पक्ष है। नहीं, विकास तो हो रहा है ना सर देश में। क्या विकास? गुंडागर्दी हो रहा। 5G आ रहा है, चीता आ रहा है, और चीता से रोजगार मिल जाएगा। चीता से रोजगार मिल जाएगा। कौन सा विकास हो रहा है? चीता 2 करोड़ का वादा किया था प्रधानमंत्री जी, कह रहे हम दे रहे हैं। कहाँ दिया 2 करोड़? 70,000 अभी दिया है, 10 लाख का वादा। अरे दिया कहाँ? हो तो जगह खाली भर रहे हैं। 9 लाख जगह खाली है भाई जी। 9 लाख सरकारी पद केंद्र में खाली हैं, वही भर दें। ये कह रहे हैं हम नौकरी कहाँ दिया, तो कह रहे पकौड़े तलो।
पकोड़े तलो। ने कहा था कि बिजनेस है कि सरकारी नौकरी रोजगार थोड़ी होता है, पकोड़ा तलना भी बिजनेस है। कितने को बिजनेस दिया, कितने को बेटा बिजनेस 20,000 में बिजनेस होता, 25,000 में बिजनेस होता है। आप मुझे बताइए ना, आप तो समझदार पढ़े लिखे हो, आप मुझे बताइए 20,000 में कौन सा बिजनेस होगा। गैस सिलेंडर आज 1100 रुपए का हो गया। सारी सब्सिडी जनता खत्म कर दी। उज्ज्वला लाएंगे, फलाना लाएंगे, सिर्फ ढोंग के इसने कुछ नहीं किया। तो आदिवासियों को तो अंदर तक जाने भी नहीं देते बिल्कुल भी। अच्छा, जो वोटर है वहाँ का, उसको तो वहाँ तक 10 कदम तक नहीं रखने देते। वोट लाए तो जिला जिला महिलाओं को सिलेंडर दिए, जहाँ पे चूल्हे पे रोटी बनाते अरे जाओ आप उनके घर में देखो सिलेंडर पे क्या रखा हुआ है, बोरी रखी हुई, वैसे सिलेंडर पड़े हुए हैं, धूल चाट रहे हैं। चलिए महिला से पूछ लेते हैं। महिला नहीं, सिलेंडर मिला है आपको? मुझे तो नहीं मिला। दूसरी चीज, अगर जो सिलेंडर फ्री भी दिया होगा किसी को, आज 1100 के हैं, क्या लाभ है हमें? सब्सिडी है नहीं है? बताइए। और क्या कर फ्री राशन तो दे रहे हैं, मकान तो दे रहे हैं, महिला आप खा लोगे महीना भर। हम तो कहते हैं पैसे का दे और रोजगार दे और सुरक्षा कर सबकी। ये आजकल कंजावले कांड हो रहे हैं आज भी, ये मोदी के कर्म है। महिलाएं जहाँ खेतों में सोच जाती थी, आज हमने शौचालय बना दिए गाँव। उन्होंने अपने बनाए, उन्होंने किसी ने नहीं बनाए। वो हमारी सोच है। आम धरातल पे कुछ नहीं है क्या? नहीं है, काम ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, धरातल पे काम नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा भैया। ये वो सत्ता में है, वो तो ऐसा ही प्रचार करेंगे ना कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, लेकिन वहाँ कौन डाल देता है सर? सरकार कैसे बन जाती है? सरकार बन जाएगी, वो मशीनें बदल देते हैं, उनके अपने आदमियों को वोट डालने देते हैं। और जो दूसरे हैं, वो वामपंथी दलों के जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनको तो अंदर तक जाने भी नहीं देते वो। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष होता है ना, वो कुछ नहीं करता क्या? अरे आपने भी इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, आप कितने इंडिपेंडेंट हैं? तभी तो आपकी बात सुन रहे हैं, दिखाएंगे भी। मेरी सुन रहे हो ना, तो इसको आप उसको नहीं डालोगे, उसको डालेंगे सर, डालेंगे, हम आपको लिंक भी भेजेंगे। ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हो ना, ऐसा नहीं। कितने लोग हैं समर्थक बीजेपी के, कितने नहीं वहाँ पर। वहाँ तो 25 साल तो वामपंथ की सरकार रही है। वहाँ तो खुशहाल स्टेट था, वो गुंडागर्दी और सामंतशाही से वो राज छीन लिया उनका, ठीक है ना। और वो वर्कर को तो वहाँ जाने नहीं देते, उनको मारते कूटते हैं। हमारे तो वहाँ सीपीएम के तो दफ्तर ही चला दिए गए, लोगों को मारते कूटते हैं वहाँ तो सीपीएम के कार्यकर्ता को। तो कहते हैं हम जनता से प्रेम करते हैं, सारा जनता 140 करोड़ हमारी, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि परिवार है हमारा, हमारे अपने हैं। ये तो कहने की बातें हैं ना मित्र, दोस्त मेरे, ये तो कहने की बातें हैं। रोज तो बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी, तेजाब फेंक दिया, ब्लेड मार। सुरक्षित महिलाएं हैं अगर बीजेपी सरकार में, ऐसा कहती है बीजेपी सरकार। ये ढकोसले इनके झूठा प्रचार है ये। हाँ जी, बिल्कुल नहीं ऐसा, झूठा प्रचार है। बिल्कुल झूठा प्रचार है। प्रचार नहीं करते, काम करते हैं। काम क्या काम कर दिया? जो मेहनत कश वर्ग है उसके लिए क्या काम किया? उसका तो रोजगार ही उजड़ गया। विदेश में नाम नहीं था देश का, अब नाम है भारत। अरे विदेशी नाम का क्या करेंगे? यहाँ तो मजदूर भूखा मर गया। जो छोटे छोटे उद्योग थे, कारखाने थे, वो तो नोटबंदी ने सत्यानाश कर दिया उसका, बिल्कुल खत्म हो गए वो, ठीक है ना। नोटबंदी ही एक ऐसा खतरनाक कदम था जिसमें 15, 20, 25 आदमी तक काम करते हैं कारखाने में, बिल्कुल नष्ट हो गए। देश में 51,000 तो स्कूल बंद हो गए, जिसमें 70% तो प्राइमरी तक है, जहाँ गरीब का बच्चा पड़ेगा। एम्स तो खुल गए ना सर? है जी? एम्स कहाँ खोल दिए? अभी हिमाचल में खोला, 3 खोल चुके हैं। अरे वो प्रचार है, खूब चल रहे हैं। वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी एक बार ऐसे देखा था। वंदे भारत ट्रेन दे दी, एकदम रफ्तार में चलती। कौन बैठेगा उसमें? मजदूर बैठेगा? अरे जहाँ मजदूर ने बैठना था वो तो बेच ही दिया, वो तो संस्थाएं बेच दी। जो मजदूर जिसमें बैठना था ना, पैसेंजर है, उसको तो छोड़ा नहीं इन्होंने, वो तो प्राइवेट कर दिया सब कुछ। चलिए मैं और भी सर से, सर क्या बता रहे थे, बताइए। भाई बात ये है, जो आप कह रहे हैं वंदे भारतम, वंदे भारतम किसके लिए है? वो पूंजीपतियों के लिए है, मोदी के दोस्तों के लिए है, और किसी के लिए तो है नहीं। राशन भी तो दे रहे हैं 5-5 किलो। किसके? वो तो भिखारी बना रहा है, निकम्मा बन जाओ। अच्छा, वो निकम्मा बनाने के लिए रोजगार दे। तो पेंशन भी दे रहे हैं। पेंशन क्या दे रहा है? 1000 रुपए। अरे वो 6,000 साल में मिलता, उस कुछ नहीं, सब्सिडी सारी खत्म हो गई। राशन पानी जो खाद की 1000 तो दे रहे हैं ना साल का। अरे वह सब्सिडी जो मिलती थी खाद पर, पानी पर, तमाम है, वो सारे खत्म हो गई। हाँ, सारी खत्म हो गई, कुछ नहीं है। बच्चों खुश नहीं है क्या? ना कुछ भी नहीं है। अरे है, कुछ भी नहीं है। बोलती है कि अरे वो कहती है, खुद बोलते हैं, मोदी सरासर झूठा, खुद बोलते वो तो जुमलेबाज है, जुमलेबाजी करता है, कुछ देता नहीं। काम करते हैं। हाँ, कुछ नहीं, जुमलेबाज है। हाँ। ऐसा है, पिछले जितने भी इलेक्शन, चाहे ग्राम पंचायत का हुआ हो, चाहे पार्लियामेंट मेंबर का हुआ हो, पीछे का, वोटर को वोट डालने के लिए बूथ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। गांव में, गलियों में, घरों से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है।
सीआरपीएफ या पुलिस तो उनके साथ है। सीआरपीएफ को अगर लगाते भी हैं तो सीआरपीएफ चुनाव का जो बूथ है या सेंटर है उसके इर्द गिर्द लग जाते हैं, तो मोहल्ले से वोट जब वोटर को ही नहीं निकलने देंगे। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष होता है ना, फिर ये तानाशाही कहाँ गई? कहाँ से मान लें, कहाँ से निष्पक्ष हो गया? हम जब आपको बता रहे हैं ये चीज़ें हैं और विद रिकॉर्ड दे रहे हैं, विद रिकॉर्ड, तो इनको दखल देना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल ये है, आप अभी क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट सब कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, हर वोटर को वोट डालने का अधिकार वहाँ मिलना चाहिए। वोट वहाँ पर जहाँ 90% वोट पड़ता था 30 या 40% वोट कैसे हो गया?